रिंतारो और शोहे क्लास में फंसे हुए हैं। गर्मी से परेशान होकर सोच रहे हैं काश वो किसी होटल जा पाते, एसी फुल चलाकर सीधा सो जाते। शोहे कहता है कि वो बोरियत से मरना चाहता है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि स्पोर्ट्स डे आ रहा है और वो रिंतारो को बताता है कि वो कितना जीतना चाहता है। पर उनके टीचर अनाउंस करते हैं कि वो दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब वो पूछते हैं कि क्यों, तो टीचर सख्ती से कहते हैं कि जो भी मिड टर्म्स एग्जाम में फेल हुआ है उसे मेकअप एग्जाम्स देने पड़ेंगे। शोहे टीचर से मिन्नत करता है कि थोड़ा रहम करें। आखिर में टीचर मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर वो अच्छे मार्क्स लाए और स्पोर्ट्स फेस्टिवल जीते। टीचर ये तक प्रॉमिस करते हैं कि अगर दोनों चीजें कर ली तो वो उन्हें आइसक्रीम भी खिलाएंगे। वापस क्लास में शोहे का दिमाग हिलने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका बेवकूफ दिमाग सच में ये सब हैंडल नहीं कर सकता। मजबूरी में वो साकू से गुहार करता है कि वो उन्हें पढ़ाए, क्योंकि उनके ग्रुप में सबसे ज्यादा स्मार्ट तो वो ही है। लेकिन साकू मना कर देता है, याद दिलाते हुए कि पिछले साल भी सब उसकी मदद के बावजूद फेल हो गए थे। आया तो रिंतारो से पूछता है कि सब ठीक है या नहीं, लेकिन रिंतारो भी शोहे की तरह बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रहा होता है। रिंतारो उससे मदद मांगता है, लेकिन आया तो कहता है कि वो भी रिंतारो जितना ही बेवकूफ है। अचानक शोहे डिक्लेयर करता है कि उन्हें साकू की मदद की जरूरत नहीं है और वो खुद ही पढ़ाई करेंगे। साकू उन्हें चैलेंज देता है कि अगर हिम्मत है तो बिना उसकी हेल्प के सच में पास होके दिखाएं। उसी वक्त रिंतारो को अपनी मॉम का एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी शॉप में सेल चल रही है और वो काओरुको को बुलाने के लिए कहती हैं। तभी रिंतारो को रियलाइज होता है कि काओरुको तो कुछ टाइम से स्टोर आई ही नहीं है। घबराहट में क्लास के बीच ही वो काफी देर सोचने के बाद काओरुको को एक इनविटेशन लिख कर भेज देता है। वो पूरे दिन रिप्लाई का इंतजार करता है, पर स्कूल खत्म होने के बाद भी कोई जवाब नहीं आता। फिर अचानक काओरुको का मैसेज आता है जिसमें वो लिखती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि वो बिजी है। रिंतारो अचानक उदास महसूस करता है और सोचता है कि आखिर उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी शोहे वहां आ जाता है और रिंतारो को पब्लिक लाइब्रेरी चलने के लिए बोलता है ताकि वो मिड टर्म्स की पढ़ाई कर सके। दोनों बिना टाइम वेस्ट किए बुक्स लेकर पढ़ने लगते हैं, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद ही शोहे का दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट हो जाता है। रिंतारो सजेस्ट करता है कि शोहे को साकू से माफी मांगनी चाहिए पिछले साल उसका टाइम वेस्ट करने के लिए। शोहे मान लेता है कि उसे सच में बुरा लगता है कि वो फेल हो गया था और साकू की मेहनत बर्बाद हो गई थी। रिंतारो उसे हिम्मत देता है और कहता है कि साकू अब भी केयर करता है और चाहता है कि सब मिलकर स्पोर्ट्स डे एंजॉय करें। ये सुनकर शोहे हैरान हो जाता है कि रिंतारो को क्या हो गया, क्योंकि वो अचानक इतना सिंसियर कैसे बोलने लगा। इंस्पायर होके शोहे उछल कर खड़ा हो जाता है और रिंतारो से कहता है कि वो अभी स्कूल जा रहा है साकू से माफी मांगने और उसे लाइब्रेरी ले आने। वो प्रॉमिस करता है कि वो सब मिलके स्पोर्ट्स डे में जरूर होंगे। शोहे के जाने के बाद रिंतारो पढ़ाई करता रहता है। तभी दो लड़कियां वहां आती हैं और सीट्स ढूंढने लगती हैं। रिंतारो चुपचाप उठकर चला जाता है, अपनी सीट उनके लिए छोड़ देता है। लड़कियों को समझ आ जाता है कि उसने क्या किया, लेकिन तब तक उसका शुक्रिया कहना लेट हो जाता है। जैसे ही रिंतारो लाइब्रेरी से बाहर निकलने ही वाला होता है, उसके कान किसी को काओरुको का नाम लेते सुनाई देते हैं। क्यूरियस होकर वो इधर उधर देखता है और देखता है कि काओरुको अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही है। तभी उसे समझ आता है कि काओरुको शॉप इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो अपने खुद के मिड टर्म्स की तैयारी में बिजी है। वो चुपचाप दूर से काओरुको को देखता है, लेकिन जब वो लगभग पकड़ा जाता है तो तुरंत छुप जाता है। उसे देखते हुए उसका ध्यान जाता है कि काओरुको अपनी फ्रेंड के साथ कितनी कैजुअल और रिलैक्स्ड है, बिल्कुल अलग उस तरीके से जैसे वो रिंतारो के साथ होती है। तभी उसकी फ्रेंड काओरुको की तारीफ करती है कि उसने फिर से क्लास की टॉपर पोजीशन मेंटेन की है और रिंतारो हैरानी से सुनता रहता है, समझते हुए कि काओरुको सच में कितनी अमेजिंग है। वो लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और बाहर ही बैठकर पढ़ाई कंटिन्यू करता है। काओरुको के टॉपर होने के बारे में सोचता हुआ उसे महसूस होता है कि वो उससे कितना पीछे है, क्योंकि उसका खुद का नाम तो स्कूल के टॉप इडियट लिस्ट में आता है। थोड़ी देर के लिए वो लेट जाता है ताकि ब्रेक ले सके, लेकिन शोहे की मोटिवेशन याद आती है। वो तय कर लेता है कि इस बार मिड टर्म्स में फेल नहीं होगा। अचानक काओरुको वहां आ जाती है, जिसे देखकर रिंतारो चौंक जाता है। काओरुको कहती है कि उसने पहले उसे निकलते हुए देख लिया था और उसे पता था कि वो ही था। अपना लंच लेकर वो कहती है कि उसे भूख लगी है। जेंटलमैन की तरह रिंतारो थोड़ा साइड हो जाता है ताकि काओरुको के लिए जगह बन सके। काओरुको माफी मांगती है कि वो स्टोर नहीं आ पाई और प्रॉमिस करती है कि अगले टाइम जरूर आएगी जब अपनी पार्ट टाइम जॉब से थोड़ा पैसा बचा लेगी। ये सुन के रिंतारो सरप्राइज हो जाता है। उसने हमेशा सोचा था कि काओरुको अमीर है, लेकिन काओरुको उसे बताती है कि वो अमीर नहीं है और उसने किक्यो स्कूल में स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन लिया है, इसीलिए वो अपने ग्रेड्स को गिरने नहीं दे सकती। काओरुको कंप्लेन करती है कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि वो रात भर पढ़ाई करती रहती है, लेकिन फिर भी कहती है कि वो सब कुछ झेलने को तैयार है। वो समझाती है कि वो बस एक नॉर्मल लड़की है, एक नॉर्मल फैमिली से, जो
किसी तरह एक किक्यो जैसे एलिट स्कूल तक पहुंच गई, इसीलिए उसे दूसरे लोगों से 2 गुना मेहनत करनी पड़ती है। रिंतारो उससे पूछता है, तुम इतनी मेहनत करने के लिए तैयार क्यों हो? काओरू को बताती है कि उसने अपने डैड से रिक्वेस्ट की थी कि वो किक्यो जाने दें और उसने उनसे वादा किया था कि वो कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ेगी। ये वादा ही उसका गर्व बन गया और अब यही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन है जिसे वो किसी भी हाल में निभाना चाहती है। उसी मोमेंट पर रिंतारो को रियलाइज होता है कि उसने काओरुको को अमीर समझकर कितना गलत जज किया था और ये वही चीज है जिसके लिए वो खुद कभी जज होना पसंद नहीं करेगा। ये सोचकर वो हम्बल फील करता है और थोड़ा घबराते हुए काओरुको से कहता है, क्या तुम मुझे पढ़ना सिखाओगी? क्योंकि अब वो फिर से फेल नहीं होना चाहता और अपने दोस्तों से अलग भी नहीं होना चाहता। काओरुको उसे थोड़ा खाना ऑफर करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, जब मेरे पास फ्री टाइम होगा मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगी। तभी काओरुको की फ्रेंड सुबारू वहां आ जाती है और रिंतारो उसके सिल्वर बालों और डरावनी नजर से स्टन रह जाता है। बिना किसी हेजिटेशन के सुबारू तुरंत समझ जाती है कि रिंतारो चिदोरी का स्टूडेंट है और गुस्से में उससे बोलती है, दोबारा कभी काओरुको के आसपास भी सांस लेने की हिम्मत मत करना। काओरुको कोशिश करती है सुबारू को शांत करने की, लेकिन सिचुएशन और बिगड़ जाती है जब शोहे और बाकी लोग वहां आ जाते हैं। रिंतारो को किक्यो के स्टूडेंट्स से घिरा देखकर माहौल तुरंत टेंस हो जाता है और सुबारू गुस्से में चिदोरी के स्टूडेंट्स की बुराई करती है। यह सुनकर शोहे का गुस्सा फट पड़ता है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। शोहे उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर काओरुको पर पड़ती है वो और करीब जाने लगता है। तभी रिंतारो बिना सोचे समझे उसे पीछे खींच लेता है। दूसरी तरफ सुबारू भी काओरुको को तुरंत अपनी तरफ खींच लेती है। दोनों तरफ से ये रिएक्शन इतना अचानक होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर सुबारू और भी घटिया कमेंट करती है। यह सुनकर साकू का पेशेंस टूट जाता है और वो तुरंत सुबारू को रोस्ट करना शुरू कर देता है। बिना रुके उसके पूरे खानदान की भी बेइज्जती करता है। सुबारू विजिबली हर्ट दिखाई देती है, लेकिन साकू बिल्कुल नहीं रुकता। लेकिन रिंतारो साकू को रोक देता है। वो झूठ बोलता है कि उसने काओरुको के पास सिर्फ इसलिए जाने की कोशिश की थी क्योंकि वो उस दिन उसे डरा देने के लिए माफी मांगना चाहता था। शोहे और आया तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि असल में तो उस दिन काओरुको को शोहे ने डराया था, रिंतारो ने नहीं। फिर शोहे सच्चे दिल से काओरुको से माफी मांगता है कि उसने उसे डरा दिया था, जो सबको सरप्राइज कर देता है। काओरुको भी झुककर शोहे से माफी मांगती है कि उसकी वजह से सब लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। सुबारू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन काओरुको इंसिस्ट करती है कि जाने से पहले वो भी रिंतारो से माफी मांगे। सुबारू गुस्से में मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। काओरुको आखिरी बार झुककर माफी मांगती है और फिर चुपचाप सुबारू के पीछे चली जाती है। लड़के थोड़े कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं ये देखकर कि एक किक्यो की लड़की इतनी काइंड और हम्बल भी हो सकती है। फिर उनका ध्यान साकू की तरफ जाता है जिसने उनके लिए स्टैंड लिया। साकू प्राउडली डिक्लेयर करता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे दोस्तों को कोई सिल्वर बालों वाली डिसरिस्पेक्ट करे। दूसरी तरफ सुबारू काओरुको को डांटती है कि उसने माफी क्यों मांगी और चिदोरी के लड़कों की फिर से बुराई करती है। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि रिंतारो ने उस वक्त साकू की बेइज्जती से उसे बचाया था, वो थोड़ा हिल जाती है। क्यूरियस होकर वो काओरुको से पूछती है कि रिंतारो उनके बातचीत के दौरान कैसा था। काओरुको सीधे सिंपल शब्दों में कहती है, वो बहुत काइंड था। ये सुनकर सुबारू अपने ही मैन हेटिंग सोच पर पहली बार डाउट करने लगती है। रात को रिंतारो जबरदस्ती पढ़ाई कर रहा होता है, चाहे उसका दिमाग पिघल ही क्यों ना रहा हो। तभी अचानक काओरुको का कॉल आता है। जैसे ही वो फोन उठाता है उसे रियलाइज होता है कि उसकी आवाज तो हाई पिच्ड हो गई है। दोनों लाइब्रेरी वाले इंसिडेंट के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक दूसरे को ये भी रियश्योर करते हैं कि उनके फ्रेंड्स असल में अच्छे हैं। काओरुको रिंतारो का शुक्रिया अदा करती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और कहती है कि उस वक्त वो सच में बहुत कूल था। रिंतारो ऑकवर्ड हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने ये कहा था। वो दोनों बात करते हैं कि कब मिलकर पढ़ाई करेंगे और रिंतारो नोटिस करता है कि काओरुको अभी भी उससे काफी फॉर्मल तरीके से बात कर रही है। वो उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा इतनी फॉर्मल रहेगी। काओरुको हल्का सा हंसी में कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे शॉप की कस्टमर हूँ। यह सुनकर रिंतारो थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है क्योंकि उसने सोचा था कि अब दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए हैं। हिम्मत जुटाकर वो काओरुको से कहता है, तुम्हें मुझसे इतना फॉर्मल रहने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद काओरुको मान जाती है और कहती है कि अब वो उससे एक दोस्त की तरह बात करेगी। फिर दोनों कॉल एंड कर देते हैं। उसी मोमेंट में
रिंतारो को महसूस होता है कि उसका चेहरा गर्म हो गया है। वो सोचता है कि काओरुको ने उसकी बात का क्या रिएक्शन दिया होगा। दूसरी तरफ काओरुको का चेहरा कानों तक मुस्कुरा रहा होता है, पूरी तरह से फ्लस्टर्ड, क्योंकि रिंतारो ने अभी अभी इतना रेज ड्रॉप कर दिया था कि वो खुद भी संभाल नहीं पाई।